साथियों जय भीम। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि 3 जून 2024 को यानी 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसकी पूर्व संध्या पर यानी उससे ठीक एक दिन पहले रात को तत्कालीन तथाकथित मोदी सरकार ने जो दिल्ली में संसद भवन परिसर में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगी हुई थी, जिस पर देश भर के लोग 14 अप्रैल को बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस पर और उनके महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने जाते थे उस प्रतिमा को जो सबके मन में बसी है, सबकी आंखों में बसी है। तत्कालीन मोदी सरकार ने वहां से हटा दिया और केवल उसी प्रतिमा को नहीं हटाया, उन्होंने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा को भी हटा दिया, शिवाजी महाराज की प्रतिमा को भी हटाया, बिरसा मुंडा जी की भी प्रतिमा को हटाया और इस तरह से उन प्रतिमाओं को हटा के जो संसद भवन के साथ में गुरुद्वारा रकाबगंज है उसकी तरफ को साइड में रख दिया। ये जो गैर कानूनी काम किया है सरकार ने, ये केवल प्रतिमा हटाने की बात नहीं है, बल्कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और इस देश के संविधान का अपमान है। ये बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रति और इस देश के संविधान को मानने वाले लोगों के प्रति, लोकतंत्र को मानने वाले लोगों के प्रति, अंबेडकरवादी लोगों के प्रति जो मोदी की और मोदी सरकार की जो घिनौनी साजिश है, जो घृणा है, उसके तहत इस प्रतिमा को हटाया गया। अन्यथा प्रतिमा हटाने का कोई मतलब नहीं था। और यह प्रतिमा आप सबको ध्यान हो, नहीं किसी को नहीं पता हो तो अब मैं बताता हूं कि हमारे बहुत ही जुझारू संघर्षशील नेता बहुजन समाज के बीपी मौर्य साहब, उनके नेतृत्व में बड़ी जबरदस्त लड़ाई लड़ी गई। लोग जेल भरो आंदोलन लोगों ने किए, जेलों में गए। उसके बाद समाज के पैसे से 1967 में 1967 में वो प्रतिमा लगी थी, उस प्रतिमा को हटाया गया। कारण बताया गया कि सौंदर्यकरण के नाम पर हटाया जाए। सौंदर्यकरण, संसद परिसर का वो सौंदर्यकरण करेंगे, लेकिन उसके पीछे जो नीयत बताई जा रही है, जो और चीजें बताई जा रही हैं, जो सामने आ रही हैं, वो ये कि वहां पर पार्किंग बनाई जाएगी। अगर सौंदर्यकरण की बात है तो सौंदर्यकरण तो उस प्रतिमा से और बढ़ रहा था, घट कहां रहा था। उन प्रतिमाओं से जहां थी, उनके अलावा आप जहां आपको सौंदर्य करना था करते, आप उन्हें वहीं रहने देते, उनके आसपास की और जगह उसको खूबसूरत बनाते, सौंदर्यकरण ये होता। लेकिन नहीं, उस प्रतिमा को हटा दिया गया। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले, संविधान को मानने वाले लोग, हम किसी भी कीमत पर सरकार के इस घिनौने कर्तव्य का, घिनौने काम का स्वागत नहीं करते हैं, इस घिनौने काम की निंदा करते हैं, इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, जबरदस्त तरीके से आंदोलन करेंगे। और इसी सिलसिले में साथियों, पूरे देश भर से लोग इकट्ठे हो रहे हैं। ये प्रतिमा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा, जहां पहले थी संसद भवन में, उसी स्थान पर पुनः स्थापित हो, उसके लिए आंदोलन करने के लिए एक संघर्ष समिति बनाई गई है, जिसका नाम है डॉक्टर BR अंबेडकर प्रतिमा पुनर्स्थापना संघर्ष समिति। और इसमें जिस समय समिति बनाई गई थी, लगभग 50 संगठन जो बहुजन समाज के हैं
जो बाबा साहब से जुड़े हैं, उन संगठनों ने मिलके ये समिति बनाई। उसमें और भी अलग अलग समितियां बनी। और ये देखें, ये प्रतिमा, अगर आपको ध्यान आता हो, सब देखें, ये प्रतिमा है, ये प्रतिमा है जिसको हटाया गया। ये वो स्थिति है जिसको वहां से खत्म किया गया है। इसको वहीं इसी स्थान पर पूरे सम्मान के साथ इसी रूप में स्थापित कराना है। इसके लिए आंदोलन, और आंदोलन साथियों 9 अगस्त दिन शुक्रवार दिल्ली में संसद का घेराव जंतर मंतर पर सुबह 10 बजे हम सब लोग इकट्ठे होंगे। तारीख फिर से बताता हूं, 9 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार, जगह जंतर मंतर दिल्ली, संसद का घेराव सुबह 10 बजे। जो भी लोग सुन रहे हो, जो भी लोग मुझे सुन रहे हो, और जहां तक भी ये वीडियो पहुंच रही है, और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, YouTube पर शेयर करें, WhatsApp पर शेयर करें, और आपके Instagram पर शेयर करें, Facebook पर शेयर करें। लेकिन इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पूरे देश और दुनिया भर में पहुंचाइए, फैलाइए। साथियों, हम सब लोग उस दिन आंदोलन कर रहे हैं, और इस आंदोलन में जैसे मैंने बताया बहुत सारे संगठन, आप ये देखें, इन संगठनों के नाम है, ये संगठनों के नाम है, सारे के सारे संगठन। और अब उसके बाद में इससे भी ज्यादा संगठन इसमें जुड़ चुके हैं। लगभग 100 के आसपास संगठन अब इस पूरे आंदोलन में शामिल हो चुके हैं, और सभी संगठन तन मन धन से पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। और जो और भी संगठन है जहां भी पूरे देश भर में, उन सबसे भी निवेदन है साथियों, पूरी तरह से इसमें मदद कीजिए। आइए, ये लड़ाई किसी एक की नहीं, पूरे समाज की है। और केवल मूर्ति हटाना ये छोटा सा काम नहीं है। ये मूर्ति हटा के जो 14 अप्रैल को वहां संसद मार्ग पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की इस प्रतिमा को श्रद्धांजलि देने के बाद मेला लगता है, लाखों की संख्या में दिल्ली, एनसीआर और पूरे देश भर से जो लोग आते हैं, वहां मिलते हैं, जो एक संस्कृति डेवलप हो रही है। लगातार कितने ही सालों से वो मेला लग रहा है, सरकार उसके लिए जगह अलॉट करती है, सारी चीजें सब कुछ करती है। वो मेले को खत्म करने की नीयत है। हम सब इकट्ठे होकर एक दूसरे से मिल ना सके, जुड़ ना सके, बात ना कर सके, उस सब को नष्ट करने की एक घिनौनी साजिश है। और मोदी सरकार इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकती है। घिनौनी साजिश करते करते, अरे इसीलिए आज उसका यह हाल है। तो साथियों, इस आंदोलन में जरूर आना है। हर किसी को कहिए, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे नेता हो, सभी कोई आज अगर बहुजन समाज का व्यक्ति कोई है, चाहे महिलाएं हो, सब है तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की वजह से, उनके बनाए संविधान की वजह से। अन्यथा कोई पूछता नहीं आपको इस देश में, सिर्फ उनकी वजह से है। हम लोग कल एससी कमीशन से मिलकर आए, मिस्टर मकवाना जो एससी कमीशन के चेयरमैन हैं, उनको भी हमने एक ज्ञापन दिया और उनसे कहा है कि प्रधानमंत्री से मिलकर सारी बात उनके सामने रखें और उनसे समय लें। और यही नहीं, प्रधानमंत्री को भी हमने बाकायदा एक रिप्रेजेंटेशन भेजा, एक ज्ञापन भेजा है कि हमें समय दिया जाए और इस मामले को 9 अगस्त से पहले, जिस दिन आंदोलन हमारा होना है, उससे पहले जल्दी से जल्दी इस मामले को निपटाया जाए और बाबा साहब की प्रतिमा को पुनः वहीं पर स्थापित किया जाए। यही नहीं साथियों, हम लगातार एडवोकेट, आप इस बार देखेंगे कि पूरे देश भर के एडवोकेट, दिल्ली के तो होंगे ही, हजारों की संख्या में एडवोकेट जो बहुजन समाज के जुड़े हैं, जो अंबेडकरवादी हैं, जो संविधान को मानने वाले हैं, लोकतंत्र को मानने वाले हैं, वो एडवोकेट बड़ी संख्या में अपनी प्रॉपर ड्रेस में इस आंदोलन में हिस्सा लेंगे। साथियों, मुझे जो भी लोग सुन रहे हैं, मुझे जो भी लोग मानते हैं, सम्मान करते हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं, मुझे प्यार करते हैं, उन सबसे मेरा निवेदन है साथियों, जो भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं, इस देश के लोकतंत्र को मानते हैं, इस देश के संविधान को मानते हैं, उस विश्वास रखते हैं, उन सबसे मेरा निवेदन है 9 अगस्त दिन शुक्रवार
सुबह 10 बजे दिल्ली में जंतर मंतर पर इकट्ठे हों, पूरी ताकत के साथ, चाहे बसों में भरकर आइए, ट्रैक्टर ट्रॉली में आइए, चाहे जैसे भी आइए, रेल में आइए, मेट्रो में आइए, जहां भी लोग हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, बिहार के हों, मध्य प्रदेश के हों, छत्तीसगढ़ के हों, झारखंड के हों, महाराष्ट्र के हों, कर्नाटक के हों, तेलंगाना के हों, आंध्र प्रदेश के हों, तमिलनाडु के हों, केरल के हों, पश्चिम बंगाल के हों, और चाहे वो हमारे साथी नॉर्थ ईस्ट के हों, चाहे वो उत्तराखंड के हों, चाहे हिमाचल प्रदेश के हों, पंजाब के हों, गुजरात के हों, हरियाणा के हों, कहीं के भी साथी हों, गोवा के हों, सभी साथियों से मेरा निवेदन है, साथियों, ये लड़ाई सबकी है। अगर इस बार सरकार जो कर रही है इसमें वो कामयाब हो गई और हम सब मिलकर भी इतनी बड़ी संख्या में होके अपने मुक्तिदाता का मान सम्मान नहीं बचा पाए, अपने मुक्तिदाता की जो मूर्ति है उसको वहीं स्थापित नहीं करा पाए, तो हमारे जीने पर भी लानत है साथियों। और फिर यह सिलसिला रुकेगा नहीं। अगर संसद भवन की प्रतिमा हटा दी गई तो देश भर में जितनी भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमाएं हैं, बहुजन समाज के महापुरुषों की प्रतिमाएं हैं, एक एक करके सब हटा दी जाएंगी, एक एक करके सब हटा दी जाएंगी। फिर जिन प्रतिमाओं से आप प्रेरणा लेते हैं, जो प्रतिमा आपको प्रेरित करती है आगे बढ़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए, पढ़ने के लिए, वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। ये रुकेगा नहीं, इसलिए इसको यही रोक रहा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये जो आंदोलन होगा, ये आंदोलन इस सरकार की चूल्हे हिला देगा जो 9 अगस्त को होने जा रहा। और सरकार अगर तब भी नहीं होश में आई, सरकार ने तब भी अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो संसद परिषद में प्रतिमा है उसको वही उसी जगह पे स्थापित नहीं किया, तो सरकार की ईंट से ईंट हम लोग बजा देंगे। देश भर में आंदोलन होगा, जेल भरो आंदोलन होगा, जो कुछ भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। पीछे हटने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है। और मेरी हिदायत, मेरी ये चेतावनी भी है, सरकार को चेतावनी है, देश के प्रधानमंत्री को चेतावनी है, उन सब लोगों को कि जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रति और उनके माध्यम, उनके साथ साथ इस देश के बहुजन समाज, गरीबों के, शोषितों, पीड़ितों के, संविधान को मानने वालों के, अंबेडकरवादियों के प्रति जो घृणा जो भी लोग रखते हैं, होश में आ जाए वो लोग, ऐसा करने का दुस्साहस दोबारा न करें और उस प्रतिमा को पूरे सम्मान के साथ वहीं पर स्थापित करें। मेरा सब लोगों से निवेदन है, मेरे चाहे जहीं के भी साथियों, सब लोग पहुंचे और इस आंदोलन को सफल बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम।